हर रोज़ हज़ारों ऐप लॉन्च होते हैं, लेकिन उनमें से कितने ऐसे ऐप हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 महीने ही चलते हैं, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं चलता है। ऐसा क्यों होता है? आज की इस वीडियो में इस चीज़ को ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। सो आपके साथ ऐसी गलतियाँ हो रही हैं। अगर आपका माइंड में ऐसा चल रहा है कि कॉम्पिटिशन मार्केट में ज़्यादा है या फिर एड मूव अच्छे से काम नहीं करता है, तो इन सभी चीज़ों को लेकर मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, जिसके बाद आपकी जो थिंकिंग है सोचने की, वो बहुत ज़्यादा मतलब चेंज हो जाएगी और आपको सही डिसीज़न ले पाओगे कि सच में आपका ऐप क्यों ब्रेक हो रहा है और ऐसा क्यों होता है। अगर आप लोग मार्केट में पहली बार आए हो, तो आपको शायद ऐसा बहुत कुछ फेस करने को मिलेगा। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे कि सच में कैसे काम करता है, कौन-कौन चीज़ें करनी है, कौन-कौन सी चीज़ें नहीं करनी है और अगर ब्रेक हो रहा है, आपका जैसे एप्लीकेशन है ब्रेक हो रहा है, तो उसमें आप लोगों को क्या-क्या चेंजेस करने चाहिए जिसके बाद आपका एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो जाए। आई मीन दोबारा से उसपे अच्छे खासे यूज़र आना स्टार्ट हो जाएँ। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करूँगा और वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो लेंथी लगता है तो 1 इंटू 5 भी करके देखना, बेटर एक्सपीरियंस फील होगा। लेकिन वीडियो को पूरा देखना, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, नहीं तो आप लोग वीडियो को स्किप करोगे तो आप लोग कुछ भी नहीं समझ आएगा, आपको कुछ भी नहीं सीख पाओगे। लेकिन अगर आप लोग वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तो बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आप लोग को वैल्यूएबल कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, जिससे आप लोग फ्री में बहुत कुछ सीख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग मिथ को ब्रेक करेंगे कि एक्चुअल में ये चीज़ होती क्यों है। देखो, लोग सोचते हैं कि एडमोब अच्छे से काम नहीं कर रहा है या फिर मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। देखो, मार्केट में ना तो कंपटीशन ज़्यादा है, ना ही एडमोब अच्छे से काम नहीं कर रहा है। ये चीज़ें होती हैं, लोगों को लगता है एडमोब अपनी जगह बहुत परफेक्ट है और यहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं सच-सच बताऊँ तो किस तरीके से आप लोगों को काम करना चाहिए, ताकि आप लोग का एप्लीकेशन है जो क्यों फेल होता है और अगर आप लोग को फेल हो रहा है तो उसके पीछे कैसे क्या-क्या रीज़न है, कैसे आप लोग इसको बचा सकते हो। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको इसके लिए जो देखो, सबसे पहले इस सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एक्साइटमेंट। बहुत सारे ऐप्स ऐसे होते हैं जो एक्साइटमेंट में बनाए जाते हैं कि भाई उसने बनाया, मैं भी बनाऊँगा और उसका ग्रो कर रहा है तो मेरा भी ग्रो करेगा। ये चीज़ें ठीक है, मैं मानता हूँ कि उसका ग्रो कर रहा है तो आपका भी करेगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें एक्साइटमेंट में बनाई जाती है। वो लोग डेवलपर बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं जब वो लोग बना रहे होते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा मुझे काम करना है और ये ऐप बहुत जल्दी से जल्दी लॉन्च करना है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, स्ट्रक्चर कुछ और होता है। लेकिन आप लोग का मोटिवेशन तब तक ही काम करता है जब तक आप लोग एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे डालते हो। जब आप लोग एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे डाल देते हो और दूसरे का देखते हो ग्रो कर रहा है लेकिन आपका ग्रो नहीं करता है, तब वहीं पे असली गेम शुरू होता है। आपका माइंडसेट कहता है कि भाई ये स्ट्रक्चर ही खराब है या फिर कह लो कि आपका ही ऐप फेल हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोज़ में बताया है कि एक छोटे से छोटे ऐप बहुत अच्छा खासा अर्निंग करके देते हैं, लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल ऐप भी कई बार अर्निंग करके नहीं देते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, आपको थोड़ा-सा डीप में सोचना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये काम कैसे करता है और ये अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही रीज़न होता है, बहुत सारे रीज़न होते हैं आपके ऐप के फेल होने के पीछे। देखो, जब भी किसी डेवलपर का एक्साइटमेंट खत्म होता है तो समझ लो वहीं पे आपका ऐप फेल हो जाता है। आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, जब हम लोग एक्साइटमेंट थी, हम लोग का मोटिवेशन था, वो अब सब का सब कितने लोग मुझसे बोलते हैं कि भाई मोटिवेशन खत्म हो रहा है, क्यों खत्म हो रहा है? क्योंकि ऐप ग्रो नहीं कर रहा है। ग्रो करने के पीछे रीज़न क्या है कि भाई एक्साइटमेंट में बनाई थी, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी। एक्सपेक्टेशन ये थी कि 6-7 महीने में ही 1 मिलियन डाउनलोड हो जाएँगे या फिर कह लो 1 महीने में ही मेरे कम से कम $200-300 बनने स्टार्ट हो जाएँगे। तो वो लोग इतना एक्साइटमेंट लेकर आते हैं जितना कि यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पाता है। तब उनको लगता है कि शायद ये बहुत ही ज़्यादा खराब चीज़ है और मैं यहाँ पे बहुत गलत कर दिया, मैंने यहाँ पे इस वाले ऐप को बना के या फिर ये वाले ऐप को बना के। तो ये सबसे खराब चीज़ है, आपको एक्साइटमेंट लेके नहीं आनी है। और कभी भी एंड्रॉइड ऐप बना रहे हो तो पहले तो आप लोग का थिंकिंग है जो क्लियर होना चाहिए कि अगर 6-7 महीने तक भी अर्निंग नहीं हुई तो आप लोग सर्वाइव कर सकते हो। आप लोग इस ऐप को प्ले स्टोर पे रख सकते हो या फिर कह लो कंसिस्टेंसी के साथ इस पे काम कर सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आज ग्रो नहीं किया तो कल इसको अनपब्लिश करने का डिसीजन ले लो या फिर इसको बंद करने का डिसीजन ले लो। ये डिसीजन बहुत ज़्यादा खराब है, जो आपको एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाला है। देखो, एक्साइटमेंट है जो वो ऐप लॉन्च करती है लेकिन सस्टेनेबल है, लेकिन जो सिस्टम है वो ऐप को बिल्ड करता है। तो इसी तरीके से आपको एक्साइटमेंट में ऐप लॉन्च नहीं करना है बहुत ज़्यादा कि मुझे अभी करना है, अभी करना है, भाई जैसे मर्जी कर दूँ, ये वाला ऐप डाल दूँ, वो वाला ऐप। कोई भी ऐप डालने से पहले 10 बार सोचो कि सच में ये ऐप चलेगा भी नहीं चलेगा या फिर चल भी गया तो मेरे को कितना रेवेन्यू बन सकता है। आज से 6 महीने 7 महीने तक अगर ये ग्रो नहीं भी करता है तो मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। ये चीज़ें होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई आज ही मेरे को ये सब चाहिए। अगर आपको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में सब रिजल्ट चाहिए तो ये इम्पॉसिबल है। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो तो शायद आप लोग अभी भी एंड्रॉइड ऐप को स्किप कर सकते हो क्योंकि इसमें जल्दी पैसा नहीं मिलता है। अगर आप लोग सोच के चल रहे हो, अगर आप लोग ट्रेंडिंग टॉपिक पे काम करते हो तो वो बात अलग है। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म का विज़न बना के चलते हो एज़ अ बिज़नेस के तौर पे, तो उसके लिए भाई आपको ये सोचना पड़ेगा कि 8 महीने तक भी चलेगा, नहीं चलेगा तो भी मैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं सर्वाइव करूँगा, इस पे काम करूँगा, कंसिस्टेंसी के साथ इस पे मैं अपडेट्स करूँगा और इसको मैं ग्रो करने की कोशिश करूँगा, नई-नई चीज़ें स्ट्रैटेजी को अप्लाई करूँगा। देखो, ऐप तभी चलता है जब कोई सामने वाला यूज़र है
है, जब उसके लिए ग्रोथ का ये मतलब कह लो कि एक हैबिट बन जाए। हैबिट का मतलब ये है कि कंसिस्टेंसी के साथ वो यूज़ कर पाए, आपके ऐप को डेली यूज़ कर पाए, ताकि आप लोग को ज़्यादा अर्निंग हो। तो इसीलिए होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि यूज़र रिटेंशन कितना मैटर करता है। ऐप फेल होने के पीछे भी एक ही रीज़न होता है कि उनका ऐप में जो भी कोई प्रॉब्लम होता है, मतलब यूज़र ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं करता है, यही सबसे बड़ा रीज़न है फेल होने का। और ऐप चलने का भी बहुत ज़्यादा रीज़न यही होता है कि यूज़र ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर रहा है, एक्टिव रह रहा है, तो आपका ऐप बहुत अच्छा चलेगा। तो 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप लोग कभी भी एंड्रॉइड ऐप बनाते हो। तो एक्साइटमेंट में लॉन्च तो कर देते हो, लेकिन आप लोग ज़्यादा टाइम तक उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में आपको रिजल्ट चाहिए, इतना रिजल्ट चाहिए जितना कि आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं है। मतलब ये सोच के आते हो कि भाई इतना अर्निंग मिले, $1000 टच कर जाओ, $2000 टच कर जाओ। भाई ये कोई स्टॉक मार्केट नहीं है, ये कोई भी ऐसा रातों रात का पैसे बनाने वाला गेम नहीं है। यहाँ पे आपको समय देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, मिशन के साथ काम करना पड़ेगा। 2020 की बात करूंगा, 21 की बात करूंगा, 22 की बात करूंगा, तब तक तो ठीक था। लेकिन अभी के टाइम में भाई इतना ज़्यादा, लिटरली सच बता रहा हूँ, इतनी ज़्यादा ऐप्स हैं कि उसमें से एक अच्छा ऐप को चूज़ करना, यूज़र को भी कन्फ्यूजन हो जा रहा है कि मैं कौन सा ऐप यूज़ करूँ और कौन सा ऐप नहीं यूज़ करूँ। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो यूज़र के मन में चलते हैं। तो अगर आप लोग सच में अच्छा खासा पैसा बनाना चाहते हो, अपने ऐप को ग्रो करना चाहते हो, तो आपके 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आप लोग इस चीज़ को कंप्लीट ग्रो कर पाओगे और इससे अच्छा खासा रिवेन्यू बना पाओगे। देखो, कम से कम एक लॉन्ग टर्म वाले ऐप के 2 से 3 महीने में जो ग्रोथ होती है, बहुत ज़्यादा स्लो होती है। इसी में जो है डेवलपर बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होता है, वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी मतलब डिसीजन लेता है, वो पैनिक हो जाता है। उसके बाद वो क्या करता है, मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। वो यूआई को चेंज करने लगते हैं, वो ऐड चेंजेस करने लगते हैं, स्ट्रैटेजी चेंजेस करने लगते हैं। अभी देखो, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊँ, 1-2 महीने तो प्ले स्टोर आपके ऐप को समझने में लगा देता है कि इसको कहाँ रैंक कराना है, कौन से कीवर्ड पे दिखाना है, कौन सा कीवर्ड इसके लिए बेस्ट है, कहाँ पे इसकी रैंकिंग होगी, टॉप 10 में होगी, टॉप 20 में होगी, टॉप 50 में होगी। तब तक आप लोग चेंजेस कर देते हो, गूगल को खुद कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई ये बंदा चाहता क्या है, कौन से कीवर्ड पे रैंक कराना चाहता है। तो ये हर रोज, हर हफ्ते में कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहा है। तो भाई देखो, आपको एक्साइटमेंट में चेंजेस नहीं करने हैं कि आज चेंजेस किया, फिर कल चेंजेस किया, फिर परसों चेंजेस किया, चेंजेस पे चेंजेस करे जा रहे हो। बाद में आप लोग को कंफ्यूजन हो जाए कि भाई सच में गूगल भी कंफ्यूज हो जाए कि आप लोग कौन से कीवर्ड पे रैंक कराना चाहते हो। तो यार, इतनी जल्दी जल्दी चेंजेस करना जरूरी नहीं है। ऐप में अपडेट डालना एक अलग बात होती है, लेकिन पूरे यूआई को चेंज कर देना, या फिर कह लो कि पूरे ऐड स्ट्रेटेजी को चेंज कर देना, पूरे प्ले स्टोर के टाइटल डिस्क्रिप्शन को चेंज कर देना, ये कोई मतलब समझदारी वाली बात नहीं है। इससे ऐप फेल ही होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो अगर आप लोग ये सब चीज़ें सोच रहे हो कि भाई मुझे ये सारी चीज़ें करनी है, तो आप लोग को सच में बताऊं, तो आप लोग को बहुत अच्छा खासा रिवेन्यू बनाने के लिए आपको ऐसे ऐप्स पे काम करना पड़ेगा जो यूज़र की नीड हो, मतलब डेली उसको यूज़ करे, कम से कम 5 मिनट का तो रिडक्शन होना ही चाहिए। तभी आप लोग अच्छा खासा रिवेन्यू बना पाओगे और उसे लॉन्ग टर्म तक स्केल कर पाओगे। देखो, बहुत सारे लोग इन्फेशन होते हैं। मैं आपको पहले बताता हूँ, एडमूव और ऐप दोनों टाइम लेते हैं। अगर आप लोग सोच रहे हो कि जैसे एक महीने में, 2 महीने में मैं $1000 बना लूँ, $1000 तो समझ लो आप लोग इंडियन रुपीज़ में 80,000 हो जाएगा, 80 से 90,000 हो जाएगा 1 मंथ का। अगर आप लोग ये सोच के आए हो ना, तो भाई सच में मैं बता रहा हूँ आप लोग को, अभी भी स्किप कर सकते हो। अपना टाइम मत खराब करो, अपने पैसे मत खराब करो, क्योंकि यहाँ पे एक्साइटमेंट की गेम नहीं है। ये कोई रातों रात करोड़पति बनने की गेम नहीं है। यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप लोग टाइम नहीं दोगे तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। कम से कम 1 साल, लोग तो 1-1, 2-2 साल देते हैं, फिर जाके उनको कुछ रेवेन्यू बनता है। अगर आपको मैं बोलूँ कि एक डेवलपर है जिसका आज के टाइम में $1000 पर मंथ का बन रहा है, लेकिन उसने कितना टाइम दिया है आपको ये नहीं पता, बस आपको अर्निंग अच्छी लग रही है उसकी, क्योंकि उसके $1000 पर मंथ बन रहे हैं। तो आपके मन में भी कहीं ना कहीं ऐसे चलता है कि मुझे भी $1000 बनाने हैं, 1 मंथ में बनाने हैं। लेकिन भाई आप लोग ये तो देखो कि उस बंदे ने एक ऐप पे कितना समय दिया है और कितना टाइम दिया है, उसने कितने ऐप लॉन्च करे हैं, कितने ऐप उसके प्ले स्टोर पे लाइव हैं। ये सारी चीज़ें बिना देखे ही आप लोग सिर्फ एक्साइटमेंट उसके देखते हो कि उसके $1000 बन रहे हैं, मेरे भी बन सकते हैं। ये सारी चीज़ें यार तभी तक काम करती हैं जब तक आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब मैं इतना बना सकता हूँ। जब आप लोग रियलिटी देखोगे, जब आप लोग प्रैक्टिकल करोगे, तब आपको पता चलेगा कि मैंने सोचा कुछ और था, लेकिन यहाँ पे मिल कुछ और रहा है। यही चीज़ें होती हैं असली डेवलपर मतलब फेल होने के, ऐप्स फेल होने के और डेवलपर के डिमोटिवेट होने के रीजंस, और कुछ भी नहीं है। एक्साइटमेंट में आते हो और बहुत सोच कर आते हो, जिसकी वजह से आपको जब उतना नहीं मिलता है तो आप लोग गिव अप करना स्टार्ट कर देते हो। देखो, मैं आपको पहले बताता हूँ कि अपने ऐप को बिजनेस की तरह ट्रीट करो। लोग यहाँ पे बिजनेस की तरह ट्रीट नहीं करते, लोग एक्सपेरिमेंट समझते हैं कि भाई ये डाल के देखता हूँ, चल गया तो मजा आएगा, नहीं चला तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग वही ऐप डालो जो आपको लगता है कि चल सकता है। पहले ही आपका थिंकिंग क्लियर होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। आप कितने लोग ऐसे होते हैं, भाई ऐप डाला नहीं, पहले सोचते हैं भाई चलेगा कि नहीं चलेगा, पता नहीं, मैं मेहनत तो कर रहा हूँ। उनके क्वेश्चन ऐसे होते हैं जब भी मैं उनसे बात करता हूँ तो। लेकिन ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए भाई। देखो, सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लोग पैसा बनाना चाहते हो ना, तो आप पॉजिटिव थॉट से आओ और आप लोग डिसीजन मेकर बनो। मतलब कि हाँ, अगर मैंने इस पर डिसीजन लिया है तो दैट्स इट, मैं इस पर काम करूंगा, बेशक जो मर्जी हो जाए, और ये ग्रो भी करेगा। ऐसा नहीं सोचना कि भाई ये ग्रो करेगा कि नहीं करेगा। भाई अपनी मेहनत पे तो विश्वास रखो कि जो आप बना रहे हो सच में वो चलेगा। लेकिन वो बनाने से पहले आप लोग रिसर्च करना भी सीखो, कि जब आप लोगों को पता लग जाए कि हाँ ये चल सकता है, ये ग्रो
ग्रो कर सकता है, तब इस पे एक्शन लोगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ दूसरे का देख के बनाओगे ना, तो शायद रिजल्ट्स ना मिले। मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक लॉन्ग टर्म वाले ऐप में और एक नॉर्मल शॉर्ट टर्म ट्रेंडिंग ऐप्स में बहुत डिफरेंस होता है। ट्रेंडिंग ऐप वो होते हैं जो रात को ग्रो कर मतलब रातों रात ही वायरल हो सकता है, और एक ऐसे ऐप होते हैं जैसे कि आज आपने डाला, एक 10 दिन में आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, वो ट्रेंडिंग ऐप्स होते हैं। एक लॉन्ग टर्म वाले ऐप्स, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि भाई मुझे ऐसा ऐप बनाना है जो लॉन्ग टर्म तक चले, मतलब जो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिजल्ट दे। तो भाई आप लोग लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूँ, अगर आपसे मैं क्वेश्चन करता हूँ लोगों से कि क्या आप लोग 2 साल तक इंतजार कर सकते हो या फिर 6 महीने या 1 साल तक इंतजार कर सकते हो, तो उनका एक ही आंसर होता है, नहीं, इतना टाइम तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। ये चीज़ें बहुत लोगों को मैंने सुना है, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं। तो भाई लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है, मुझे ये बताओ, क्या 1 महीना लॉन्ग टर्म होता है या फिर 3 महीना लॉन्ग टर्म होता है? लॉन्ग टर्म की बात करते हो तो मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर दूंगा, कम से कम 1 साल या फिर 2 साल तक हमको इंतजार करना पड़ेगा, तब जाके वो ग्रो होगा। 6 महीने भी लग सकते हैं, 8 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है। तो ये चीज़ तभी क्लियर होंगी जब आप लोग इस पे काम करोगे। नहीं तो अगर आप लोग सोच के चल रहे हो ना कि मैं इतना रेवेन्यू बना लूँगा 1 महीने में, 2 महीने में, तो शायद आप लोग का जो सोच है वो सोच तक ही रह जाएगा, बट ये पॉसिबल नहीं है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको हर्षा रियलिटी बता रहा हूँ, हर्ष रियलिटी बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एंड्रॉइड ऐप्स में बहुत पैसा है, पैसा बहुत है, इतना ज़्यादा पैसा है जितना यूट्यूब पर और ब्लॉगिंग पे पैसा नहीं है, उतना एंड्रॉइड ऐप पे पैसा है। लेकिन सिर्फ आपको डिसीजन लेना है कि किस तरीके के ऐप चलेंगे, किस तरीके के ऐप नहीं चलेंगे। अगर आप लोग आँख बंद करके ऐप बनाओगे तो कई बार क्या होता है कि आपका खराब से खराब ऐप चल जाता है और अच्छे से अच्छे ऐप फेल हो जाते हैं।